बीमारी की शुरुआत हुई थी वो दर्द से हुई। हाँ, दर्द। और दर्द कितना दर्द होता था? बहुत तेज था। बहुत तेज। मतलब अगर हम कहें कि पेट फटने वाला है। पेट फटने वाला है। इसके लिए फिर आपने क्या किया? सर मैंने कई चक्कर लगाए हॉस्पिटलों के, कई जगह लगाया, मगर किसी ने भी उम्मीद नहीं दिखाई। मुझे यही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका दवाई कोई इलाज नहीं। दर्द की दवाई खानी पड़ेगी रोज, पूरी जिंदगी हाँ। दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हाँ। इंजेक्शन लगाने, आप इंजेक्शन लगा रहे थे? इंजेक्शन तो बाद में शुरू करा, पहले दवाई खाई मैंने। पहले आपने दवाइयाँ दवाई से कंट्रोल नहीं हुआ तो इंजेक्शन पाया मैंने। इंजेक्शन पे, उससे भी कंट्रोल फिर ट्रामाडोल लगाना शुरू करा। ट्रामाडोल के इंजेक्शन लगाने शुरू करे। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, नहीं। आप ठीक हो नहीं सकते हो और ये आपको पूरी जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, पेन किलर्स लेने पड़ेंगे। और जब पेन किलर से गोलियों से आराम नहीं आया तो फिर आपने वो नशे के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। तो लोग जो आपको देख रहे हैं, है ना, और जो इस बीमारी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रियाज में स्टोन्स, पैंक्रियाज में स्ट्रक्चर, पैंक्रियाज में सिस्ट, इन सब चीजों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, है ना, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो उन लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि सिर्फ एक बार जरूर आए आपके पास। कोई यहीं से निजात मिल सकता है उनके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत हॉस्पिटल देख चुका हूँ, सब जगह घूम चुका हूँ। आज यहाँ आके सही हुआ हूँ बस। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की समस्या थी और ये इतने परेशान थे कि इनका बिना इंजेक्शनों के इनका कोई काम नहीं चलता था। तरह तरह के इंजेक्शन लगाते थे तब दर्द कंट्रोल में आता था। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे, हमारे पास आए, इनकी सर्जरी हुई क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए और आज खुशी खुशी घर जा रहे हैं। तो इनको क्या समस्या थी, कैसी बीमारी शुरुआत हुई, तो आइए हम इनसे जानते हैं। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा मनीष कुमार सक्सेना है, यूपी चंदौसी से आया सर। यूपी चंदौसी से मिस्टर मनीष कुमार सक्सेना। और आप इनकी कौन है? आप इनकी भाभी हैं। ओके, तो मनीष, जो आपकी बीमारी है ना, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की जो तकलीफ थी, कैसे शुरुआत हुई, कितने टाइम पहले शुरुआत हुई, क्या क्या कष्ट आपने झेले, वो एक बार सब बताइए लोगों को। सर 5 साल पहले स्टार्ट हुआ, मुझे पेन हुआ एक बार, तो उसमें हॉस्पिटल में गया तो पेन किलर देके भेज दिया, फिर मैं ठीक हो गया। फिर वो दर्द दिन में दिन बढ़ते चले गए, आए दिन उठने लगे वो। फिर मैं हॉस्पिटल जाने लगा, पता ही नहीं चला बीमारी कई समय तक, तो मुझे ये परेशानी है। फिर मैं बड़ा गया यूपी में। तो जो बीमारी की शुरुआत हुई थी वो दर्द से हुई। हाँ, दर्द। और दर्द कितना दर्द होता था? सब बहुत तेज था। बहुत तेज। मतलब अगर हम कहें कि पेट फटने वाला है। पेट फटने वाला है। तो अगर हम ये मान के चलें कि अगर एक स्केल 0 से लेके 10 तक में 10 सबसे ज्यादा पेन है और 0 ना के बराबर है, तो आपका पेन कितना होता था? सब मेरे पेन 10 के बराबर। 10 के बराबर, मतलब बहुत खतरनाक, बहुत दर्द होता था। बाल नोच लेते थे, इतना पेन होता था। बस ये कहते दम निकलने वाला। दम निकलने वाला। तो ये पिछले 5 साल से आपको हो रहा था? अटैक पड़ रहा है। तो ये जो अटैक आते थे आपको पेन के, ये कितने कितने दिन पर ये अटैक आते थे आपको? सर ये आज हुआ अटैक पड़ा मुझे, तो जब तक सुई का असर सही है, सुई का हमारे दूध नहीं लगाया मैंने। हाँ। फिर अटैक पड़ जाता था मुझे। तो आपको रोज सुइयां लगानी पड़ती थी? रोज। तो रोज कितने इंजेक्शन लगाते थे आप? सर रोज कम से कम कुछ नहीं, पूरे दिन में 8 से 10 इंजेक्शन लगाता था। किस चीज के इंजेक्शन होते थे वो? ट्रामाडोल, नशे के जो इंजेक्शन होते थे। और 8 से 10 रोज के आपको लगाने पड़ते थे? आपको असर ही नहीं हो रहा था इंजेक्शनों का। आपको इंजेक्शनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आपने सुना कि कितने कष्ट में थे मिस्टर मनीष, कि दिन में 8 से 10, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ मिस्टर मनीष की किसी को 8 से 10 इंजेक्शन, इतने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ रही है अपने पेन कंट्रोल से, बट उससे भी आपको आराम नहीं आता था? नहीं, सो जाता था, नींद आती थी बस मुझे, आंख खुलने के बाद फिर दर्द शुरू। अच्छा, मुझे आप एक बार ये याद दिलाइए कि आप जब मुझसे ओपीडी में मिलने आए थे, तब आपने मुझको ये कहा था कि सर मेरा इंजेक्शन का टाइम 8 घंटे का खत्म होने वाला है, मेरे को जल्दी आप देख लीजिए। आपने बोला था मुझको कि कोई और पेशेंट थे वो? मैं बताया था आपको आके। हाँ। सर मैं ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाता हूँ और ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर, आप भी इंजेक्शन लिख दीजिए, मैं इंजेक्शन लगा दूँ। अच्छा, ये आपने बोला था। तो ये चीज आपकी 5 साल पहले शुरुआत हुई, पेट में भयंकर बहुत तेज तकलीफ, बहुत तेज दर्द हो रहा था आपको। इसके लिए फिर आपने क्या किया? सर मैंने कई चक्कर लगाए हॉस्पिटलों के, कई जगह लगाया, मगर किसी ने भी उम्मीद नहीं दिखाई। मुझे यही कहा कि इसको कोई इलाज नहीं। आपको बीमारी पता चल गई थी कि क्या बीमारी है? ये बताया था सिर्फ मुझे, एक बताया था, पैंक्रेटाइटिस हुआ, फिलहाल उससे सही हो गया। हाँ। उसके बाद में जीवन लाइफ 1 साल सही रहा आपने। हाँ। उसके बाद फिर उठा, मैं ट्रीटमेंट गया। हाँ। बताया था कि मैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो चुका है। हाँ।
तकलीफ भी बढ़ती चली गई। फिर उनके पास पता इलाज था या नहीं था, हाँ। मगर उन्होंने ये कहा कि अब उसका कोई इलाज नहीं है, इसका दवाई कोई इलाज सिर्फ दर्द की दवाई खानी पड़ेगी रोज, पूरी जिंदगी हाँ। दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, हाँ। इंजेक्शन लगाने, आप इंजेक्शन लगा रहे सही थे, इंजेक्शन तो बाद में शुरू करा, पहले दवाई खाई मैंने, पहले आपने दवाइयाँ दवाई से कंट्रोल नहीं हुआ तो इंजेक्शन पाया मैंने, इंजेक्शन पे, और उससे भी कंट्रोल, फिर ट्रामाडोल लगाना शुरू करा। ट्रामाडोल के इंजेक्शन लगाने शुरू करे। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, नहीं। आप ठीक हो नहीं सकते हो, नहीं। और ये आपको पूरी जिंदगी भर दवाइयाँ जिंदगी खानी दर्द पड़ेंगी, पेन किलर्स लेने पड़ेंगे, और जब पेन किलर से गोलियों से आराम नहीं आया तो फिर आपने वो नशे के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। तो जब ये इतना कष्ट चला आ रहा था, तो ये दर्द अभी जो पिछले कुछ टाइम से, ये कितने कितने दिनों में रोज दर्द होता था कि रुक रुक कर दर्द होता था? 3 महीने से लगातार दर्द हो रहा था। 3 महीने से हर रोज दर्द हो रहा है, हर रोज कम से कम 8 से 10 इंजेक्शन लगा 3 महीने से। 3 जनवरी से तबीयत खराब हुई थी, और रोज 8 से 10 इंजेक्शन आप लगा लेते पेन किलर्स के। आपकी सर्जरी को अभी कितना टाइम हो गया मनीष? सर मुझे आज से 7 डेज हुए। 7 डेज हुए हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है? वो दर्द है आपको कि नहीं है? बिल्कुल भी दर्द नहीं। वो दर्द जो अंदर पैंक्रियास का हो रहा था वो खत्म हो गया सर्जरी के खाना बाद? देख के डर लगता था, खाने को हाँ, देख के, और अभी खाया? और खा रहा हूँ सब मस्त। अच्छा। हाँ, एकदम मस्त। एकदम सही, चलो वेरी एकदम नाइस, फिट हूँ। चलो बहुत अच्छा। सर आपका बड़ा उपकार है कि आपकी वजह से आज मैं सही हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी जीवन में। मैं तो ये सोचता था कि कहीं जिंदगी कटेगी, कैसे क्या होगा, रोता था बैठ के कहीं जिंदगी कटेगी आगे, मगर आपके बताने का आज बहुत सुकून है, मैं जी सकता हूँ। ठीक है, तो आपने सुना कि कितने ज्यादा तकलीफ में थे, कितने कष्ट में थे, ना तो दवाइयाँ काम कर रही थी, रोज 8 से 10 पेन किलर के इंजेक्शंस लगा रहे थे, बट आराम नहीं आ रहा था, और सर्जरी को सिर्फ अभी 1 हफ्ता ही हुआ हाँ, है, सही। और अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई वो कष्ट, पैंक्रियास का नहीं, कष्ट कोई खत्म। कष्ट नहीं सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल fit। बहुत अच्छा बहुत महसूस अच्छा कर फील रहे हो हैं। रहा है। तो दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि जो पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको खाना देख के भी डर लगना शुरू हो हाँ, जाता है। डर लगता था ना? वो लगती थी, मगर डर लगता था कि खामोश दाव उठेगा तुरंत। डर लगेगा। तो इस सिम्टम को दोस्तों सिटोफोबिया कहते हैं, कि खाने से भय हो जाना, खाने से डर लगना शुरू हो जाना, और ये चीज क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की एक बहुत टिपिकल चीज है। तो पेशेंट्स अपना खाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को फिर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की दोस्तों और भी 2 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। काफी सारे पेशेंट्स में डायबिटीज हो जाती है, और काफी सारे पेशेंट्स के अंदर क्योंकि पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती है तो वेट लॉस होता है, स्टूल ऑयली आना शुरू हो जाता है, उस तरह की सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों जो सर्जरी है, यहाँ पर सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर स्पेशली पेट के जो दर्द है वो ठीक काबू में नहीं आ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि ये इतने परेशान थे, दवाइयाँ पूरी तरह ट्राई कर रहे थे, डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था इनको कि तुम्हारा कभी कोई इलाज हो नहीं सकता है, आप नॉर्मल नहीं हो सकते, आपका दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता है। और इनकी सर्जरी हुई, और उसके बाद जो इनका दर्द है, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई पैंक्रियास में कभी कुछ था ही नहीं, इतनी फास्ट इतनी अच्छी इनकी रिकवरी हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको पैंक्रेटाइटिस है, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, या पैंक्रियास का कोई भी रोग है, चाहे वो रोग पैंक्रियास का कैंसर क्यों ना हो, है ना, तो हमारे पास इस बीमारी के लिए पूरे इंडिया से और इवन विदेशों से मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका लोगों ने कहा है कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, बीमारी बहुत बढ़ गई है, वो भी लोग यहाँ से बहुत खुशी ठीक होके वापस अपने घर, अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। तो मिस्टर मनीष, आप हमारे पास हमारा वीडियो देख के आए थे? हाँ सर, आपके वीडियो देख के आए थे। तो आपने उस वक्त सोचा था कि किसी दिन आपका भी वीडियो बन रहा होगा, आप खुश होंगे? सर ऐसा कभी नहीं सोचा नहीं था, मगर फिर मैं जितना थाने में एक बार मिलके जरूर आऊंगा मैं। हाँ, अब मैं आया मिलने। ओके, तो अब तो आप खुशी जा रहे हो। तो जो लोग जो आपको देख रहे हैं, है ना, और जो इस बीमारी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रियाज में स्टोन्स, पैंक्रियाज में स्ट्रक्चर, पैंक्रियाज में सिस्ट, इन सब चीजों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, है ना, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो उन लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि सिर्फ एक बार जरूर आए आपके पास, कोई यहीं से निजात मिल सकता है उनके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत हॉस्पिटल देख चुका हूँ, सब जगह घूम चुका हूँ, आज यहाँ आके सही हुआ हूँ। बस मैं तो ये विनती सर, सबको ऐसे ही सब कुछ ठीक करें, जो अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मनीष सबको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी पैंक्रियाज की समस्या है, तो जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो सीटी स्कैन है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, एमआरसीपी की रिपोर्ट है, वो स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है
वो हम उसके लिए आपको गाइड करेंगे। हम न्यू दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में काम करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर हमसे आके मिलना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।